नमस्कार। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में अभी हमने बातचीत की थी पिछले वीडियो में। अब हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है उस जलवायु की विशेषता क्या है। जलवायु की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है वर्षा का असमान वितरण। राजस्थान में जो वर्षा होती है समायोजित वर्षा नहीं है। कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर होती नहीं है। जैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर देख लीजिए आप, जो सम क्षेत्र है वो 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला स्थान है। 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला स्थान है, इसलिए वहाँ पर वनस्पति भी नहीं उगती है, वनस्पति रहित क्षेत्र हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें जो माउंट आबू क्षेत्र है वहाँ पर 250 सेंटीमीटर प्लस बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो पश्चिमी राजस्थान में नहीं होती है। और जब वर्षा नहीं होती है तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जनघनत्व भी बहुत कम पाया जाता है। अब आप देखिए राजस्थान के दक्षिण पूरब में वर्षा ज़्यादा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा अरावली पर्वतमाला के पूरब में ज़्यादा बारिश करती है, इसलिए वहाँ पर वनस्पति भी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर राजस्थान का जनघनत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो पहला कारण हमने पढ़ा कि वर्षा का असमान वितरण। दूसरी बात आती है अनियमित वर्षा। राजस्थान में नियमित वर्षा नहीं। राजस्थान में जैसे कि मैंने आपको बता रखा है वर्षा के कुल दिनों की संख्या है 29। औसत वर्षा राजस्थान में 29 दिन होती है। अब 29 दिन में आप देखिए सर्वाधिक कहाँ? झालावाड़ में। झालावाड़ में कितने दिन? 40 दिन। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है कितने दिन होती है? 40 दिन। अब अगर मैं बात करूं न्यूनतम तो जैसलमेर कितने दिन? 5 दिन। अब आप समझ सकते हैं कहाँ 40 दिन वर्षा होना, कहाँ 5 दिन वर्षा होना, तो समझ में आ गया होगा अनियमित वर्षा है। वर्षा का वितरण भी असमान है क्योंकि झालावाड़ में 40 दिन होती है और जैसलमेर में 5 दिन ही होती है। अनियमित वर्षा। कभी कभी राजस्थान में अकाल पड़ जाता है। राजस्थान में अकाल पड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वर्षा जो है वो बिल्कुल ही नियमित नहीं है। कभी तो ऐसा होता है कि बाड़मेर के कपास में बाढ़ आ जाती है। 2006 के अंदर बाड़मेर जैसा थार मरुस्थल वहाँ पर बाढ़ आ गई। और कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि पूरे राजस्थान में ही अकाल घोषित कर दिया जाता है। तो एक तो अनियमित वर्षा है। ध्यान रखिएगा जैसलमेर जिला जो है वो सबसे ज़्यादा जलवायु विषमता वाला जिला है। ध्यान रखिएगा राजस्थान के उत्तर पश्चिम में या रेगिस्तानी भाग में विषम जलवायु पाई जाती है। जलवायु में विषमता पाई जाती है। कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी या कम बारिश होगी या होगी ही नहीं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो पश्चिमी जो रेगिस्तान है उस पर लागू होती है। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर जलवायु की विशेषता के अंदर कि राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि मानसून लगभग 17 जून को प्रवेश कर जाता है। राजस्थान में मानसून लगभग 17 जून को प्रवेश कर जाता है। लेकिन वर्षा के दिनों की संख्या राजस्थान में कुल कितनी रहेगी? 29 दिन। यानी राजस्थान में जुलाई अगस्त माह में सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। जुलाई और अगस्त माह में राजस्थान के अंदर
सबसे ज्यादा वर्षा हो जाती है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में मानसून का आगमन जो होता है वो 17 जून के आसपास हो जाता है और कहाँ से प्रवेश करता है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, इसको हम किस नाम से जानेंगे? वागड़। और खासकर जिला कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा जिला से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में मानसून का आगमन किस दिशा से होता है? दक्षिण पश्चिम से। कहाँ से? क्षेत्र क्या रहेगा? क्षेत्र रहेगा वागड़ या बागड़, और जिला कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये कौन सी शाखा है? अरब सागर की शाखा। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा का नाम अरब सागर की शाखा, दूसरी शाखा का नाम बंगाल की खाड़ी शाखा। और याद रखिएगा, अरब सागरीय शाखा राजस्थान में पहले प्रवेश करती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो मानसून आगे किस दिशा में बढ़ता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर मानसून आगे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, मानसून आगे बढ़ता है। और अगर मैं बात करूं कि वर्षा की मात्रा में वृद्धि किधर होती है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है और दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, न्यूनता आती है। तो ये तो हमने बात करी है राजस्थान की जलवायु की विशेषता के बारे में। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जलवायु को जो छोटा रूप होता है, महीनों का रूप होता है, एक वर्ष में कितने भागों में बांट सकते हैं? तो हमने उसको 3 भागों में बांटा है। 3 अलग अलग प्रकार की ऋतुएं हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु है। ऋतुएं कितनी हैं? 3 ऋतुएं हैं। मुख्य रूप से राज्य में 3 ऋतुएं मानी जाती हैं। सबसे पहले मैं बात कर देता हूं ग्रीष्म, वर्षा, शीत ऋतु। अब इस शीत ऋतु को फिर से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मानसून प्रत्यावर्तन काल, और दूसरा शीत ऋतु। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का क्या समय रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु रहेगी। फिर मैं बात करता हूँ वर्षा ऋतु, दूसरे नंबर पर वर्षा ऋतु की बात करता हूँ, तो मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु रहेगी। फिर मैं बात करूँ शीत ऋतु की, तो अक्टूबर से फरवरी तक। इन तीनों ऋतुओं को इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु जून से सितंबर, शीत ऋतु जो है वो अक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, फरवरी तक मानी जाती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में कि जो ग्रीष्म ऋतु है उसका क्या विशेषता रहेगा। ग्रीष्म ऋतु, चूंकि राजस्थान का 61.11% भूभाग रेगिस्तान है, और इस रेगिस्तान में
बलुई रेत हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में इसका एक बड़ा रोल रहता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि औसत तापमान राजस्थान का 38 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान का औसत तापमान जो रहता है वो 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब अगर मैं बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला, फिर ऐसे ही प्रश्न आएगा राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला जिला। तो इन दोनों का उत्तर क्या रहेगा? चूरू रहेगा। दोनों का उत्तर क्या रहेगा? चूरू रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये मैंने तापमान लिखा है, तापांतर नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। तापमान अलग बात है, तापांतर अलग बात है। तो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान कहाँ रहता है? चूरू का। सर्वाधिक तापमान, ध्यान रखना है, सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू, और राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला जिला भी कौन सा रहेगा? चूरू रहेगा। अब मैं बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर का रहेगा। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर का रहेगा। और राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू का रहेगा। अब देखिए, चूरू का भी नाम आ रहा है, और जैसलमेर का भी आ रहा है। जैसलमेर का तो जल्दी आता समझ में, बालू रेत के कारण, ध्यान रखिएगा, बलुई रेत है, रेत जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है, हमको समझ में आ गया। लेकिन चूरू जिले का सर्वाधिक तापमान क्यों आता है? तो वहां पर सैंडस्टोन का पूरा सेक्टर है। जो उत्तर पूर्व का जो पूरा क्षेत्र है वो सैंडस्टोन वाला क्षेत्र है, और सैंडस्टोन बहुत ही जल्दी गर्म नहीं होता, उसको गर्म होने में थोड़ा समय लगता है, और ठंडा होने में भी थोड़ा समय लगता है। लेकिन एक बार ठंडा होने के बाद में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर चूने के निक्षेपण पाए जाते हैं, चूरू के अंदर, है ना, ये भी एक कारण है। सैंडस्टोन भी मैंने बता दिया आपको, वो भी एक कारण है। तो उत्तर पूर्व भूभाग, राजस्थान का उत्तर पूर्व का जो भूभाग है, उसके गर्म होने के पीछे कारण है सैंडस्टोन। और राजस्थान के उत्तर पश्चिम, मैं यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना देता हूँ, उसके माध्यम से आप थोड़ा उसको समझ लीजिएगा। जैसे ये राजस्थान है। इस राजस्थान के अगर मैं बात करूं, ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण, ये पश्चिम। अब इसको आप आराम से समझ लीजिएगा। ये वाला भूभाग अगर गर्म होता है तो बात समझ में आती है, बालू रेत, पूरा का पूरा भूभाग बालू रेत का है, इसलिए गर्म होता है। लेकिन ये वाला भूभाग क्यों गर्म होता है? सैंडस्टोन के कारण। उत्तर पूर्व के भाग में सैंडस्टोन पाया जाता है,
इसलिए ये वाला भूभाग जो है गर्म होता है। एक चीज ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो गर्मियाँ, राजस्थान में जो गर्मी है, गर्मियों के दिनों में हम बात करें तो औसत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान होता ही है, औसत तापमान। और पश्चिमी राजस्थान में अपराह्न के बाद का मतलब हुआ दोपहर के बाद टेम्परेचर चला जाता है कई बार 46 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक। पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूँ। पश्चिमी राजस्थान में दोपहर के बाद टेम्परेचर चला जाता है 47 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। दिन की बात कर रहा हूँ मैं, दिन का तापमान ये हो जाता है। अब अगर बात करें कि रात का तापमान, तो रात्रि में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उसी दिन दिन का तापमान तो 47 से 50 हो जाता है और उसी रात का टेम्परेचर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उत्तर पश्चिम राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर ये चारों दिशाएं जो मैंने आपको बता रखी है, यहाँ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल समझने वाली बात है। जैसे हम ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात चल रही है, इसमें आपको समझना है जैसे राजस्थान की ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा से कोई पवन आती है, तो इस पवन को नाम दिया जाता है पूर्वा या पूर्वई के नाम से जाना जाता है। पूर्व से जो राजस्थान में पवन आती है उसे पूर्वा या पूर्वई के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब अगर राजस्थान के दक्षिण से कोई पवन आती है तो उसे लंकाऊ के नाम से जाना जाता है, लंकाऊ पवन के नाम से जाना जाता है। अब अगर राजस्थान के पश्चिम से कोई पवन आती है तो उसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, द्रोण के नाम से जाना जाता है, द्रोण के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पर आपको समझना है कि राजस्थान में जो पवन पौष माह में चलती है तिली कहते हैं, और जो ज्येष्ठ माह में चलती है उसे तवा कहते हैं, तवा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है इस चीज़ का कि उसे तवा पवन के नाम से जाना जाता है, तवा पवन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे राजस्थान के उत्तर पश्चिम से कोई पवन आई तो इसे सूर्या कहा जाता है, इसे कहते हैं सूर्या। याद रखिएगा, राजस्थान के उत्तर पश्चिम से आने वाली पवन को सूर्या के नाम से जाना जाता है, सूर्या के नाम से जाना जाता है। और जिस पवन के साथ जलवाष्प के कण आए उसे झाला कहते हैं। याद रखिएगा, जिस पवन के साथ जलवाष्प के कण आते हैं उड़ करके उसे झाला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में
चलने वाली गर्म पवन को लू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में चलने वाली गर्म पवन का नाम लू है, उसे लू के नाम से जाना जाता है, लू कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो हवाएं हैं राजस्थान के अंदर, अगर मैं बात गर्मी की ऋतु में या ग्रीष्मकाल के हवाएं पश्चिम से ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती है। कब चलती है? अब यहाँ जब गर्म हवा, याद रखिएगा लू गर्म पवन है और गर्म होने के साथ साथ गर्म होने के साथ साथ क्या है? और लू चलती कब है? अप्रैल महीने के अंदर। अप्रैल महीने में राजस्थान में जो है माइनस में चली जाती है राजस्थान की। अप्रैल माह के अंदर और अप्रैल